स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो पहले तो आपको थोड़ा सा मैं पीएच और पीओएच ये है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ी सी इंडिकेशन दोबारा दे दूं। तो बेटा पीएच और पीओएच की हम बात कर रहे थे। पीएच बेसिकली बेटा एक स्केल है। पीएच बेसिकली एक स्केल है, इज अ स्केल जिससे हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक। पीएच की स्केल की जो वैल्यू या रीडिंग्स होती हैं वो 0 से 14 तक होती हैं, और इसी वैल्यू में हमारे पास एसिडिक और बेसिक दोनों बातें होती हैं, यानी कि एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। अच्छा, एसिडिक और बेसिक के दरमियान जो फर्क हम करते हैं तो वो किस बुनियाद पे कर लेते हैं। देखें, ये जो 7 है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और अगर 7 से वैल्यू पीएच की बड़ी आ रही है तो उसका मतलब सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है, और अगर 7 से वैल्यू सॉल्यूशन की छोटी आ रही है पीएच की तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, इसके अंदर भी मजीद अगर डिटेलिंग की जाए तो 7 के जितना हम करीब रहते हैं, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, वो वीक होता है। मतलब अगर 7 के करीब करीब पीएच है तो वो वीक बेस है और वीक एसिड है। और 7 से जितना दूर होंगे, यानी कि 14 के करीब होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और 7 के दूर यानी कि 0 के करीब जितना होंगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में भी बात करें तो 0 से नंबर जितना दूर होता है, यानी कि अगर 1 है तो 0 से 1 बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह 1 की जगह अगर 5 की बात करें तो 5 0 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि 0 से जितना आप दूर होंगे उतना आपके पास जो आंसर होगा वो बड़ा होगा। तो उसी एतबार से यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट से हम जितना डिस्टेंस पर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड या बेस होगा, और जितना इस न्यूट्रल पॉइंट के करीब होंगे उतना ही वीक एसिड या वीक बेस होगा, ठीक है बेटा। तो इसको आगे मजीद देखते हैं, इसके हवाले से बात और कर लेते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन के हम किस तरीके से पीएच को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पीएच के फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो पीएच के न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो फॉर्मूलाई एक फॉर्मूला है हमारे पास, pH is equal to negative log of H positive ion concentration, और एक फॉर्मूला है हमारे पास POH is equal to negative log of OH negative ion concentration। एक फॉर्मूला होता है pH plus POH will make 14। ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि pH ये वाला जो रीजन है ये हम एसिडिक रीजन कहते हैं, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये वाला जो रीजन है ये बेसिक रीजन है, तो इसको हम OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल जो आंसर आता है हमारा वो कितना आता है, 14 आता है। तो इस टॉपिक में या इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच दोनों फाइंड कर सकते हैं। पीएच का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो उसके अंदर जो आयंस होंगे वो एसिडिक होंगे और H पॉजिटिव आयंस होंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है तो उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ये बात हम जानते हैं, हमने 9th क्लास की आर्गेनियस की थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि एसिड्स जो होते हैं वो पानी में जाकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो पानी में जाकर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो उसी के एतबार से हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सिंपल इनके आंसर्स हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस अपने सामने देखते हैं। पहला सवाल है, मैं सवाल बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा, सवाल मैं आपको डिक्टेट करूंगा। सवाल है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एक्सपोनेंट -4 मोलर HCl। देखिए, आपको जब सवाल दिया जाएगा ना तो आपको सवाल में पहला सवाल है तो मैं से लिख देता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट -4 मोलर HCl। देखिए, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी
तो कॉन्सेंट्रेशन आपको हमेशा मोलैरिटी में दी जाएगी। बात हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस के जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी मालूम करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका जो है वो मोलैरिटी या मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी कुछ तरीके होते हैं। तो आपको नॉर्मली जो पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है वो मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी दी जाती है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आपने याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है। इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास सॉल्व किस तरीके से होगा ये। तो हमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दी हुई है, एक्सपोनेंट -4 मोलर, ये H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन है ये व्हाट इज द पीएच है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एक्सपोनेंट -4 मोलर HCl है। तो इसको हम देख लेते हैं, हमें क्या मालूम करना है, हमें पीएच मालूम करना है। तो सिंपली सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये इसका डेटा हो गया, मेंशन कर देता हूँ, ये डेटा है और ये सॉल्यूशन है। तो pH क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करो, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -4 इज इक्वल टू pH। अब आंसर निकालेंगे, हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है, तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इसके आंसर को कैलकुलेट करेंगे कि इसका आंसर किस तरीके से आएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपके पास कैलकुलेटर है, आप देख लीजिए। ठीक है, आपने पहले ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने नेगेटिव को प्रेस किया, ये आपको बटन नजर आ रहा है लॉग का, आपने इसको प्रेस किया, इस तरीके से एक कॉलम आ गया नेगेटिव लॉग। अब जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की वो आप पुट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास, 1 एक्सपोनेंट -4। तो फिर हम अब इसको वो पुट करेंगे नेगेटिव लॉग। अच्छा, हमने क्या किया, 1 दबाया, एक्सपोनेंट, इस बटन से एक्सपोनेंट आ गया आपके पास पूरा, देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की पावर क्या, -4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू दबाइए, आपके पास आंसर आ गया, आप देख सकते हैं 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो pH सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, pH सॉल्व होने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया pH इज इक्वल टू 4। ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो बहुत छोटे और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे सामने अभी ये दूसरा सवाल मौजूद है जिसमें अगेन हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट pH ऑफ 2.356 एक्सपोनेंट -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है कि 2.356 एक्सपोनेंट -3 मोलर HCl सॉल्यूशन है और हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, उसकी pH मालूम करने जा रहे हैं, सॉरी। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमारे पास डेटा की सूरत में क्या डेटा गिवन है, पहले देख लेते हैं। ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ये H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज 2.356 एक्सपोनेंट -3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की। आपको क्या मालूम करना है, आपको pH मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लें इसका, अगेन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई, तो सॉल्व करते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की नेगेटिव लॉग वैल्यू निकालनी है, तो नेगेटिव लॉग और H पॉजिटिव की वैल्यू 2.356 एक्सपोनेंट -3। अब हमें pH का फाइनल आंसर चाहिए, तो अगेन हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और कैलकुलेटर लेकर सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा ये सॉल्व। या आपके सामने कैलकुलेटर है, आपने इसको ऑन किया, हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव लॉग और 2.356 एक्सपोनेंट -3।
आंसर क्या आएगा इसका 2.627। आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 2.627। तो 2.627 जो इसका आंसर आ रहा है इसको नोट कर लेते हैं। पीएच का आंसर आ गया 2.627। ये हमारे पास पीएच के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए। अच्छा, ये जो पीएच के न्यूमेरिकल्स हैं समटाइम ये क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं और समटाइम्स इनको एमसीक्यूज में भी पूछा हुआ है, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये इतने छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। 4 नंबर के लिए तो आने से रहे, पेपर में अगर ये आते हैं तो 2 नंबर का सवाल बन के आ जाते हैं या फिर ये एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ये तीसरा सवाल मौजूद है, इसको देख लीजिए। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने डेटा बनाना है, सॉल्यूशन करना है। डेटा में आपके पास गिवन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच। आपको क्या मालूम करना है बेटा, आपको पीएच की वैल्यू मालूम करनी है ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.004 मोलर NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन की आपको पीएच निकालनी है 0.004 मोलर HCl, ठीक है ना। अच्छा, आपको इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, अब जरा गौर कीजिएगा इस वाली चीज में ना, थोड़ी सी इस वाले सवाल में एक पेचीदगी है। वो क्या कि देखिए, आपको एक बेस दी है NaOH, एक बेस होती है, आपको एक बेस की कॉन्सेंट्रेशन दी है और आपसे पीएच पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई थी कि पीएच जो है वो रिलेट करता है लफ्ज एसिड से और पीओएच का लफ्ज रिलेट करता है बेस से। तो इस बात को अपने जहन से निकलने नहीं देना। यानी कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर अप्लाई करता हूँ तो मैं बेसिकली पीओएच निकाल रहा हूँ। पीओएच निकालने के बाद मुझे पीएच निकालना होगा। अब देखिएगा मैं इसको किस तरीके से करूंगा। ये जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी हुई है ये H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.004 मोलर NaOH। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के लिए मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है 0.004। इसको हमें सॉल्व करना है, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। अगेन हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने देखा नेगेटिव लॉग और नेगेटिव लॉग और वैल्यू क्या आ रही है 0.004। क्या आंसर आ रहा है 2.39। POH का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, POH का आंसर आ गया हमारे पास 2.39। ये POH है। अच्छा, मुझे तो फॉर्मूला में POH नहीं बल्कि pH निकालने के लिए कहा गया था, तो pH निकालना है मुझे, POH नहीं निकालना। तो POH निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, pH निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास POH आ गया, एक फॉर्मूला और अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि pH और POH दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर 14 आता है। तो अगर मुझे pH निकालना है तो मैं 14 से POH को माइनस कर देता हूँ उधर ले जाकर। तो 14 माइनस 2.39 POH की वैल्यू आएगी, तो pH क्या आ जाएगा, 14 को माइनस कीजिए 2.39 से, तो 14 माइनस 2.39 विल मेक 11.602। तो pH का आंसर ये हमारे पास आ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। pH और POH के न्यूमेरिकल्स में हमारे सामने कुछ मजीद और न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अच्छा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। 7 सवाल मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो आप इन 7 सवालों को कीजिएगा बारी बारी और मुझसे चेक करवा लीजिएगा। अच्छा, जब आप सवाल सॉल्व करें तो सवाल ही सिर्फ आपने सॉल्यूशन मुझे चेक नहीं कराना, आप सवाल लिखकर सॉल्यूशन कीजिएगा। और जब मुझे कोई इमेज भेजें या कोई इस तरह की चीज़ जिससे मैं आपके सवाल को चेक कर सकूं,
तो सवाल मुझे उसमें लिखा हुआ चाहिए, यानी कि सिर्फ सॉल्यूशन आप मुझे भेजिए, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास, कैलकुलेट H आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन whose pH when pH is 5.6। हमारे पास एक सवाल है, कैलकुलेट H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे बतानी है when pH is 5.6। जब pH 5.6 होगी तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए भी हम डाटा बना लेते हैं और सॉल्यूशन, दो चीजें हैं। अब देखो इस सवाल में अभी तक हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रहे थे और pH मालूम करने कह रहे थे। अब हमसे कह रहे हैं कि आप pH मालूम कीजिए। pH ये रही आपके लिए 5.6। आप जरा H आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जो फॉर्मूला हम pH के लिए यूज कर रहे थे ना, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें चाहिए तो इधर लॉग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन से समझ लें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लॉग को दूसरी तरफ भेजता हूं तो वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि pH डिवाइडेड बाय लॉग H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है, ठीक है ना बेटा। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम नेगेटिव जब डिवाइड में मतलब लॉग को भेजते हैं दूसरी तरफ, तो लॉग डिवाइड नहीं होता। इसको हम बेसिकली इस तरीके से नहीं लिखते, ये तरीका गलत है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एंटी लॉग ऑफ pH। एंटी लॉग किसका लेना है, pH। हम इसको एंटी लॉग लिखते हैं, लॉग इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग pH में क्या है भाई, एंटी लॉग ऑफ 5.6 pH, H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है ये। तो एंटी लॉग निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा, एंटी लॉग, अच्छा ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस था ना नेगेटिव, वो हमने इस तरफ ले आए हैं हम उसी साइड पर। अब देखिए किस तरीके से होगा। ये जो आपका लॉग वाला बटन दबाकर हम pH निकाल रहे थे ना, इसी का इस्तेमाल करना है। बस शिफ्ट दबाकर लॉग वाला बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से 10 की पावर बनकर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 10 की पावर में पुट करना है -5.6, ठीक है। 10 की पावर में -5.6 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, देखें 2.511 एक्सपोनेंट -6। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तो H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2.51 एक्सपोनेंट -6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। अच्छा एक चीज मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, ये जो 5.6 आप एंटी लॉग में पुट करेंगे ना, ये माइनस में पुट कीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। HW क्वेश्चंस भी नोट कर लीजिएगा, ये मैं रब नहीं करूंगा HW क्वेश्चंस, मैं अगले सवाल में भी इसको लिखे रहने दूंगा। आप फिलहाल इस वाले सवाल को नोट कीजिए, क्योंकि मैं इसके सॉल्यूशन को मिटाकर अगले सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। अच्छा बेटा, तो इसमें आगे देखें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक सवाल दिया है, व्हाट इज द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन whose pH is 7.86। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सब्सटेंस, एक सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास जिसमें एक सॉल्यूशन की pH आ रही है 7.86। आपसे कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की तादाद क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल, पहले डाटा बनाते हैं। डाटा हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई देख लेते हैं। हमारे पास pH गिवन है भाई कितनी, 7.86, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है। सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। सिंपल अप्रोच है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले अगर आपको H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, तो देखिए H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए आपके पास pH मौजूद है, ठीक है। आपको सबसे पहले OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए POH की जरूरत है। तो मैं पहले तो POH फाइंड कर लेता हूँ, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये फॉर्मूला होता है।
तो पीएच कितनी है भाई 7.86 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीओएच क्या आ गई मेरे पास 14 माइनस 7.86 14 माइनस 7.86 आंसर क्या आ गया बेटा 6.14 हमारे पास इसका आंसर आ गया। पीओएच का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6.14। ठीक है, अब पीओएच भी पता चल गई है, पीएच भी पता चल गई है। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। अब मैं मालूम करूंगा एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए पिछले ही सवाल में फॉर्मूला था एंटी लॉग ऑफ पीएच लेंगे तो हमें एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो पीएच की एंटी लॉग निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है पीएच का एंटी लॉग, पीएच की वैल्यू क्या है भाई 7.86। तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए अगेन कैलकुलेटर शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाया, माइनस में 7.86 पुट किया मैंने, आंसर आ गया 1.380 एक्सपोनेंट माइनस 8 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 8। ये नेगेटिव में पुट हुआ तो एच पॉजिटिव आयंस की क्या वैल्यू आ गई 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 8 मोलर। ठीक है, ये एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम मजीद आगे की तरफ चलते हैं और आगे की थ्योरी देखते हैं कि अगला सवाल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगला पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए, एंटी लॉग पीएच का निकाला था तो एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आई थी। तो अगर आपके पास आप एंटी लॉग पीओएच का निकालें तो आपके पास OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास एंटी लॉग और अच्छा OH की वैल्यू क्या आ गई 6.14 तो OH नेगेटिव। अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं 6.14 का। तो आप देख लें, शिफ्ट दबा के आपने एंटी लॉग किया, माइनस 6.14 7.24 एक्सपोनेंट माइनस 7 इसका आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं 7.24 एक्सपोनेंट माइनस 7। पीओएच की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 7.24 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर मजीद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास ये जो अगला सवाल आप देख रहे हैं ये हमारे पास पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 या 16 के पेपर में आया था आई गेस ये सवाल। तो देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो, सवाल को ध्यान से पहले समझ लो, पढ़ लो। देखो, सोल्यूशन ऑफ 0.3 मोलर MgOH ट्वाइस is 60% आयोनाइज। 60% आयोनाइज हुआ है 0.3 मोलर MgOH। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि उसकी पीएच मालूम करो। अब जरा फिर से देखो, ये MgOH ट्वाइस जो है ये तो एक बेस है, क्योंकि इसमें तो OH नेगेटिव आयन नजर आ रहा है आपको, इसमें H पॉजिटिव आयन तो है नहीं कि आप सीधे सीधे इसकी पीएच मालूम कर लो। तो इसका ये मतलब होता है कि पहले आपको इसमें आप पहले POH फाइंड करेंगे और फिर POH फाइंड करने के बाद आप पीएच के लिए उसको 14 से माइनस करेंगे तो पीएच आ जाएगा। लेकिन सवाल इतना सीधा सीधा है नहीं, क्योंकि अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए या ये जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, सब में आयोनाइजेशन 100% हो रही थी, तो हमने सीधे सीधे सवालों को सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर सवाल में ही मेंशन कर दिया कि आयोनाइजेशन 100% नहीं है बल्कि 60% आयोनाइजेशन है। यानी कि अगर मैंने 100 ग्राम MgOH ट्वाइस डाला है तो 100 ग्राम में से 60 ग्राम जो है वो आयोनाइज हुआ है और 40 ग्राम आयोनाइज हुआ ही नहीं है, वो MgOH ट्वाइस ही रह गया है। तो सबसे पहले तो इसकी एडजस्टमेंट हमें देखनी होगी। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि जो आपको
कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं सॉल्यूशन की, ये तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, OH नेगेटिव आयंस की भी एडजस्टेड नहीं है, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं कितनी, 0.3 मोलर। आपसे कह रहे हैं pH मालूम करने के लिए। तो देखिए, और आयोनाइजेशन कितनी परसेंटेज है, इस चीज को जरा लाजमी लिखिएगा। आयोनाइजेशन इज 60%। तो सबसे पहला काम जब आप सॉल्यूशन करना इसका स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन जब इसका आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो आयोनाइजेशन आपके पास है उस आयोनाइजेशन से आप कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 60% आयोनाइजेशन। तो 60% आयोनाइजेशन के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 को अगर हम 60% से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.18। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0.18। लेट मी चेक वंस अगेन, 60% आयोनाइजेशन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 0.18। तो 0.3 को जब हमने 60% से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 0.18 मोलर HCl। ठीक है, ये MgOH, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई, यानी कि OH नेगेटिव आयन की ये कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जरा गौर करो कि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो किस तरीके से आयोनाइजेशन होती है, Mg+2 आयन बनता है और OH के 2 नेगेटिव आयन आते हैं। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास, ये तो लीनियर कॉन्सेंट्रेशन है 0.18, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डुअल है, तो आपको क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.18। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0.36। तो टोटल जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन सवाल में है वो 0.36 मोलर है। देखिए, ये OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन अब आई है ना, ये सवाल में पुट होगी फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि MgOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, 0.36 आ रही है। POH क्या आ जाएगा आपके पास, निकाल लेते हैं इसको, देखते हैं। देखिए अगेन, नेगेटिव लॉग 0.36, 0.443 आंसर आ रहा है, 0.443। POH का आंसर आ गया 0.443। हमें तो POH नहीं चाहिए थी, हमें तो pH चाहिए थी। तो अब pH निकालने का जो अगला स्टेप है वो कर लेते हैं। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 14 माइनस 0.443। तो pH का आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या आ रहा है इसमें, मैच करके देख लेते हैं, 14 माइनस 0.443, 13.55 इसका आंसर आ रहा है। 13.55 इसका फाइनल आंसर है। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं एक बार सारे पढ़ रहा हूँ, आप इन्हें सुन लीजिए। कैलकुलेट pH ऑफ 0.001 मोलर HCl। दूसरा सवाल है कैलकुलेट pH ऑफ 0.004 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तीसरा सवाल है व्हाट इज द pH ऑफ एक्सपोनेंट -3 मोलर NaOH सॉल्यूशन। चौथा सवाल है कैलकुलेट pH ऑफ 4.6 एक्सपोनेंट -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। व्हाट इज द पांचवा सवाल है व्हाट इज द pH ऑफ 0.02 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। छठा सवाल है इफ pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 8.4 कैलकुलेट H आयन एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। सातवां सवाल है कैलकुलेट pH एंड POH ऑफ अ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज 2 एक्सपोनेंट -2 मोल्स पर dm³। अच्छा, दो बातें इसमें और मजीद बता दूं कि जो आपको टेम्परेचर एक दो सवालों में नजर आ रहा है, टेम्परेचर का इन सवालों में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई काम नहीं है। ये जस्ट आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं कि दिया जाता है, इसका कोई एज सच यूज नहीं है। दूसरी चीज ये
कि आपको आखिर वाले सवाल में 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 मोल्स पर डीएम क्यूब नजर आ रहा होगा। तो मोल्स पर डीएम क्यूब बेसिकली मोलैरिटी का ही यूनिट है, यानी आप कैपिटल एम मोलर बोल दें या फिर मोल्स पर डीएम क्यूब बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सवालात को सॉल्व कर लें जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं ये असाइनमेंट्स आप जल्द से जल्द